हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे, अपने घर में खुशबाश होंगे। मैं युसरा यासिर आज एक न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी हलीम, जो कि आपको मैं बताऊँगी शॉर्ट में। आप लोगों ने हलीमें बाहर से खाई होंगी और देगों वाली खाई होंगी और घर वाली जो मसाले में जो मिलती है ना डब्बों में, वो वाली खाई होगी। लेकिन आज मैं आपको घर में जो रेगुलर आप हलीम बना सकते हो वो बनाना सिखाऊंगी, और इंतहाई मज़ेदार और ऐसी कि आप अपनी ही उंगलियां साथ में चप कर जाओगे। अच्छा, बनाना इंतहाई आसान है, इंतहाई मज़े की रेसिपी है, और ये मेरी मामा की सीक्रेट रेसिपी है जो कि वो अब बनाती हैं। तो मैं आज बना रही हूँ शॉर्ट क्वांटिटी में, लाइक थोड़ा थोड़ा, जैसे हम नॉर्मल हांडी बनाते हैं ना एक फैमिली की, उतनी फैमिली वाली जो है ना वो हलीम बना रही हूँ, और मैं आपको भी बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए जो 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 मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ, क्या क्या मैंने लिया है और उसमें क्या क्या डलता है। और इसके अलावा जो भी सारा प्रोसीजर होगा वो मैं आपके सामने सारा करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और फिर दूसरी बात ये कि जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो जो उसमें मैंने डालने हैं वो मैं आपको बताती हूँ उसमें मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले जो चीज़ें जाएंगी, जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है दालें। दालों में 4 दालें हैं, मूंग, मसूर, चना और माश। ये 4 दालें आधा आधा कप, अगर आप ज़्यादा बंदे हो तो एक एक कप। वैसे आधा आधा कप एक फैमिली के लिए इनफ होता है। आधा आधा कप ये रात को भिगो के रख देना है, ठीक है। रात में ये ध्यान रखें, अगर आपने अगले दिन हलीम सुबह उठ के बनानी है ना तो एक रात पहले आपने ये सब चीज़ें भिगोनी है, ओके। उसके बाद आ जाता है गंदम का दलिया, ठीक है। इसके अंदर टोटा चावल, जो मेरी बात सुने, जो खीर वाला चावल होता है ना, खीर वाला चावल जो टूटा हुआ चावल होता है, जो मतलब जिसको टोटा चावल कहते हैं, वो वाला चावल 1 कप, और 1 कप दलिया। ये भी आपने मतलब ये सेपरेट सेपरेट भिगोना है, लेकिन मैंने इनको इकट्ठा भिगो दिया था। लेकिन ये आपने सेपरेट सेपरेट भिगोना है, दलिया सेपरेट भिगोना है और चावल सेपरेट भिगोने हैं, ठीक है। ये आपने ये भी एक रात पहले ही भिगो के रखना है। उसके बाद आ जाती है दाल। असल में ये दाल मैंने इसमें नहीं डाली थी, इसलिए ये सेपरेट मैंने भिगोई हुई है। उसके बाद आ जाता है ये है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। 1 पाव हरी मिर्चें हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो आप 1 पाव से कम भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 कप हरी मिर्चें हैं और एक लहसुन है बड़ा वाला, ठीक है। कंप्लीट एक लहसुन है, और आधा जो है ना वो छोटा सा इतना सा टुकड़ा जो है ना वो अदरक का है। ये मैंने इकट्ठा जो है ना वो बना लिया है, ग्राइंड कर लिया है, ठीक है, पेस्ट कर लिया। अब जो मेन चीज़ आएगी वो है दालें। इन दालों को हमने अभी करना है ग्राइंड, ठीक है। ये दालें डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएंगी, इनको हम करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आ जाए जी। तो सारी दालें जो हैं मैंने इस ग्राइंडर में डाली हैं, अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। अच्छा, एक बात आपने ख्याल रखना कि आपने बिल्कुल पतला पानी वाला ग्राइंड नहीं करना, आपने मोटा मोटा जर्रा जो है ना वो दाल का रखना है, ठीक है। ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने रखा हुआ है चिकन। यहाँ पर चिकन एक कंप्लीट ब्रेस्ट पीस जो है ना वो चिकन जो है वो बॉयल हो रहा है, ठीक है। ये वाली यखनी भी जो है हम लोग उसमें डालेंगे, और ये चिकन जो है वो हम लोग रेशे रेशे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दाल जो है वो ग्राइंड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि दलिया जो है और चावल, मैंने गलती कर ली उसको दोनों को इकट्ठे भिगो के, लेकिन अब फिर भी उसको भी मोटा मोटा ग्राइंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें चावल है। चावल जो है वो फिर मोटा मोटा ज़रा ज़रा नज़र आएगा ना तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो एक गेड़ा जो है ना हम लोग चावल और दलिया को भी दे देते जी। अब दालें और दलिया भी मैंने इसमें डाल दिया। अब सिर्फ हमने इसको एक चक्कर देना है, ठीक है, ताकि जो है ना वो इसका जगह जो है मोटा मोटा वो खत्म हो जाए। बस इतना, यस डन। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अब बारी आ गई है मसाले बनाने की। मसालों को आपने गौर से देखना है और नोट डाउन करना है। कॉपी पेंसिल पकड़ लें और मसालों को नोट करें कि हलीम के अंदर कौन कौन सा मसाला डलेगा। आपको जो ये रेडीमेड मिक्स मसाला हो जाता है ना वो डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आर्टिफिशियल टेस्ट हो जाता है और उसका एक स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट आता है। ये मैं आपको ओरिजिनल जो जो मसाले उसमें डलेंगे वो मैं आपको बताने लगी हूँ, और वो आपने ध्यान से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाया हुआ था, इन्हीं में मैं सब मसाले डालने लगी हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक। इसमें आपने डालना है नमक,
चम्मच भर के लाल मिर्च, चम्मच भर के धड़ा मिर्च, ये आएगा ज़ीरा, सौंफ, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग, लेकिन इसमें बादियान का फूल। ठीक हो गया। भर के एक चम्मच पाउडर, ये है मेथी दाना और कलवंजी। ये देखिए, ये है मेथी दाना और कलवंजी। ये है मेन चीज़। इसका भर के एक चम्मच आपने इसमें डाल देना है। ठीक है। आधी चम्मच सौंफ, सौंफ के बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून अजवाइन। ठीक है। ये है मेन थिंग। अब ये मसाले हमने जो है ना वो उसमें डालने हैं। अब हम पकाई की तरफ आते हैं कि हमने इसको पकाना कैसे है। ये प्रोसीजर भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, चीज़ें प्रिपेयर की, मतलब इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे किए, फिर उन इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड किया, फिर हम लोगों ने जो है ना वो मसाले इकट्ठे किए, फिर हमने मसाले को इकट्ठा किया। अब हम बनाएंगे, मतलब इसकी प्रिपरेशन की तरफ आएंगे कि हमने इसको पकाना कैसे है। ठीक है। इंतहाई आसान रेसिपी, बस आपने ये कि स्टेप्स नोट करने हैं। ठीक है। मतलब अभी स्टार्ट में आपने पेंसिल कॉपी लेके बैठना था और वो सारे लिखते रहना था। ठीक है। सबसे पहले हमने एक पतीला लेना है। उस पतीले में हमने डालना है पानी। पानी जो है वो एटलीस्ट जाएगा एक बड़ा जग पानी का, और ये ऑलमोस्ट बन जाएगा तकरीबन 2.5 लीटर। आप 2.5 लीटर जी, यहाँ पे पानी जो है जैसे ही गर्म होगा उस पर, मतलब अभी गर्म हो रहा है, मतलब छोटे छोटे बबल्स बन गए, तो जिसमें हमने मतलब वो भिगोया, सॉरी चिकन जो है वो बॉयल किया था, वो वाली यखनी भी साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है। अब इस पानी को कंप्लीट बॉयल होने तक हमने इन्हें इसी तरह से उबलने देना। जी, पानी हो गया है बॉयल। अब हम इस पॉइंट में इसमें डालेंगे कलर, और कलर जो है वो हलीम वाला कलर होगा, का कलर नहीं है ये। स्पेसिफिकली जो हलीम वाला कलर होता है ना, ये वो कलर इसमें जाएगा। ठीक है। कर देंगे सारे मसाले और लहसुन अदरक वाला पेस्ट। अब ये डालने के बाद इन सब का अब हमने बॉयल होने का इंतज़ार करना है। अब जब ये बॉयल हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे चीज़ें सारी, जिसमें सबसे पहले जाएंगी जो दालें ग्राइंड की थी, सबसे पहले हम वो इसमें डाल देंगे। उसके बाद ये है 1 कप मैदा, इसको पानी में मिक्स करके अच्छी तरह से इसकी गुठलियाँ निकाल के, ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करके वो जाएगा इसमें। देन इसमें जाएगा दलिया और चावल। सब चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और अब इसकी पकाई का टाइम आ गया है। अब इसको हमने पकाते रहना है, पकाते। इस पे झाग बनना शुरू हो गई है, मतलब इसका फर्स्ट बॉयल आने वाला है। तो आपने ख्याल रखना है कि इसका जब फर्स्ट बॉयल आए तो ये बिल्कुल ही उबल के जो है वो पतीले से बाहर नहीं गिर जाए। ठीक है। और दूसरी बात, मेन थिंग, कि आपने चम्मच जो है वो हिलाते रहना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि सब जो है ना वो नीचे लग जाएगा। ठीक है। इसको चलाते जाओ, चलाते जाओ, चप्पू चलाते जाओ। ये देखिए, जैसे ही इसकी पकाई शुरू हो जाएगी तो इसकी झाग भी कम हो जाएगी और ये पकना शुरू हो जाएगा। और इसके पकने की सबसे पहली निशानी ये होगी कि इसमें झाग कम हो जाएगी, और दूसरा ये आपको मतलब ये पॉपेट पॉपेट नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये अब मतलब जो मेन पकना, जो इसकी गाढ़ापन है पकने वाला, वो अब चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना आपने। अब ये पॉइंट आ गया है कि जब हमें लग रहा है कि हलीम जो है ना वो पक गई, इस तरह से पॉपेट होगा ना, ये देखिए, तो आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये पॉपेट होके ना उबड़ के मतलब उबाले खाती है, बड़कती है ना, तो ये बाहर छींटे फेंकती है। ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपने ख़ास ख्याल रखना है और अपना ढेर सारा ध्यान रखना है ताकि आप अपने आप को बचा सकें। ठीक है। बुड़ 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 बुड़। अच्छा, अब इस पॉइंट पे, अब जब ये प्रॉपर गाढ़ी हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे चिकन। ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके चिकन हम डालेंगे और साथ साथ हिलाते रहेंगे। अब हलीम को पकते हुए ऑलमोस्ट जो है वो 2 आवर्स हो गए हैं।
तो अब इस पॉइंट पे जब हमने चिकन भी डाल दिया है तो हमने 1 चम्मच लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, उसको हमने पानी में मिक्स करके तो साथ में इधर ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट पाउडर की शेप में डालेंगे तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी और ये सही तरह से मिक्स नहीं होगा, इसलिए इसको पानी में हल करके डालना ज़रूरी है। जी हलीम हो गई है रेडी और यहाँ पे बन रहा है इसका तड़का। इसमें मैंने सिर्फ प्याज डाले हैं, ठीक है, और इसी में से मैं ब्राउन प्याज भी निकालूंगी और इसी का मैं तड़का भी लगाऊंगी। जैसे ही थोड़े से ब्राउन प्याज हो जाएंगे वो मैं थोड़ा सा निकालूंगी, बाकी इस पे लग जाएगा तड़का हलीम पे। और यहाँ पे बन रही है हलीम की तरी। ये तरी बनाने का तरीका जो है वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी इंशाल्लाह। ये कुछ ब्राउन प्याज हो गए, इनको हम लोग निकाल के सेपरेट कर लेंगे गार्निशिंग के लिए, और बाकी फिर जो है वो प्याज डाल देंगे तड़के के लिए। यहाँ पर जो है वो प्याज और ऑयल जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको डालेंगे हलीम के ऊपर। हलीम हमारा रेडी हो गया है और इसके ऊपर जो जितनी भी गार्निशिंग थी वो मैंने कर ली थी और तड़का शड़का तो आपके सामने ही लगाया था। तरी बनाने का तरीका इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। और इसके अलावा मैंने इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा जिंजर और थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया, और इंतहाई मज़े का बन के रेडी हुआ है। दोपहर से शाम हो गया, टांगें मेरी बुट हो गई हैं थक गई हूँ शदीद वाला, और अब क्लिनिक जाने का टाइम हो गया। तो चेक करते हैं कैसी है। खुशबू तो इंतहाई मज़े की। और ये आप देख रहे हैं जो असल हलीम होती है ना, उसमें जो चीज़ होती है देखने वाली वो ये होती है, ये इसके जो लेस और इसकी तार, जो ये हो ना, समझ लें कि आपका जो हलीम है ना वो ज़बरदस्त किस्म का। जी तो हलीम हमारा रेडी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हम मोहब्बत का इज़हार करें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थक गई हूँ इसलिए ज़ुबान हो रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।